सेठ बालचंद डागा चैरिटेबल ट्रस्ट, लूनी देवी ट्रस्ट एवं हंसा गेस्ट हाउस के संयुक्त तत्वाधान के अंदर एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट मूक बधिर बच्चों का बीकानेर में 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होने जा रहा है। और इस शिविर के अंदर पूरे देश के लगभग 1000 मूक बधिर बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के यहाँ पर आ रहे हैं। उन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट जो होगा और उस स्किल डेवलपमेंट के बाद में हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो कम से कम 15,000 रुपये माह कमाएंगे। पिछली बार जैसा कि बताया था लगभग 75 तरह की आइटम हम सिखाने जाएंगे और मेरे से लिस्ट भी मांगी थी, तो मैंने कहा था अगली बार हम आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ मैटर रह जाए, ऐसा करके मैंने बोला था। तो निश्चित तौर पे आज वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये ब्रोशर जो है हमने अभी आपको उपलब्ध कराया है। पूरा टाइम टेबल आप देखेंगे, बच्चों का सुबह से लेकर रात तक का पूरा टाइम टेबल इसके अंदर हमने दिया है। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस अलग अलग तरीके पे अलग अलग समय के अंदर वहाँ पर होने जा रही है। और उस कॉन्फ्रेंस उस शिविर के अंदर महत्वपूर्ण ये है कि जो आइटम उनको सिखाई जाएगी, पहला दिन ट्रेनर्स का रहेगा। ट्रेनर्स पहले दिन सिखाएंगे और दूसरे दिन से ही बच्चों को सिखाएंगे। जो बच्चे सीख लिए हैं, जो परफेक्ट हो गए हैं, वो उनको सिखाएंगे। ट्रेनर साइड में खड़े रह के उनका ध्यान देंगे कि कहीं गलती तो नहीं होती। और निश्चित तौर पे हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो बच्चे इतना जल्दी ग्रास्प करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान अगर कोई एक चीज़ कम देता है तो उसके बदले में दूसरी चीज़ देता है। तो वो बच्चे जो है पहली बार में ही सीख लेते हैं। फिर जो बच्चे सिखाएंगे बच्चों को वो जो कंसेप्ट है, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज में एक दूसरे को बात करेंगे, समझाएंगे, तो वो जल्दी समझ में आता है। हम ट्रांसलेटर देते हैं, फिर वो जो है उनको उसमें समझाती है, उसकी बजाय बच्चों को सिखाएंगे। तो निश्चित तौर पे पहली बार में ही वो सीख जाएंगे। और सीखने के बाद में उनका जो एक परफॉर्मेंस है ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि 5 दिन तक लगातार कुछ न कुछ क्लासेस हमने दी हैं, पूरे शेड्यूल आपको दिया है और उस शेड्यूल के हिसाब से उनकी क्लासेस होंगी। महत्वपूर्ण एक और ये है कि 29-30 का तो ये 28, 29, 30, 29 तारीख को जो है बीकानेर दर्शन के नाम से पूरा कार्यक्रम रखा है। सुबह 7 बजे यहाँ से जूनागढ़ म्यूज़ियम, उसके बाद में केमल रिसर्च एंड हॉर्स रिसर्च सेंटर जो है वो उनको दिखाएंगे। वहाँ पे वो सवारी वगैरह भी करेंगे, केमल की भी है, बग्गी में भी जाएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम करने के बाद में उन सभी बच्चों को हम लोग जो है करणी माता के दर्शन के लिए देशनोक लेके जाएंगे। वहीं पे भोजन की व्यवस्था रहेगी, वहीं पे वो भोजन भी करेंगे। करणी माता देवी के दर्शन करने के बाद में लगभग 5 बजे तक हम वापस आने की हमको उम्मीद है। तो 5 बजे हम जब यहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद में उन लोगों का IT वगैरह करने के बाद में फिर से उनका क्लासेस होगी, प्रैक्टिकल जो करेंगे। और प्रैक्टिकल करने के बाद में वो जब बताएंगे, दिखाएंगे, तो हम लोग जो है हमारे जो ट्रेनर्स रहेंगे वो उनका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद में हमको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, उनका क्या किस लेवल तक वो सीखे, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा और साथ में उनसे बनवाया भी जाएगा। जितनी भी आइटम रहेंगी हर चीज़ का प्रैक्टिकल हर एक को बच्चे को मौका मिले, उस तरह का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। बाहर राइट यहाँ से लेफ़्ट साइड में जो है जो जगह है वहाँ पे 40 स्टॉल का निर्माण किया जाएगा और 40 स्टॉल में उनको सिखाने की व्यवस्था रहेगी। ये कंप्लीट होने के बाद में 1 तारीख जो कि एक महत्वपूर्ण दिन कहलाएगा, सुबह 7 बजे से यहाँ सारे बच्चे यहाँ से मोकासर, मेघासर और कोलासर, ये 2 विलेज के अंदर लगभग 222 बीघा ज़मीन के अंदर प्लांटेशन होगा, जिसमें चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनी हुई है। यानी पेड़ ऐसे लगेंगे और वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की सारी व्यवस्था की हुई है। पूरा व्यवस्था हमारे संयोजक महोदय जो कि विजय सिंह जीटा का
डिटेल में बताएंगे। वहाँ पे ये होएगा, प्लांटेशन होगा। प्लांटेशन के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान प्रदेश के वन मंत्री सम्माननीय श्री संजय शर्मा जी ने स्वीकृति दी है। वो 30 की शाम को ही आ जाएंगे और वो पूरे समय वहाँ पे प्लांटेशन के समय में वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में गांव के लोगों ने उनसे विनती करी आके, खास करके विजय सिंह जी से, क्योंकि उनका परिचय है। उन्होंने पहले हमारा लक्ष्य 1000 पेड़ लगाने का था, लेकिन बाद में उसको 2511 आपने गड्ढे वगैरह सब खुदवा के उसमें नीम खली वगैरह जो है वो सारी चीज़ें खाद वाद सब डलवा ली है। आज सुबह हम गए भी थे, देख करके आए हैं। तो पूरी व्यवस्था है। प्लांटेशन के बाद में गांव के लोगों ने जो विशेष निवेदन किया कि इतने बच्चे आ रहे हैं, पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं और उनको हम नाश्ता न कराएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांव के लोग ही वहाँ पे सारी नाश्ते की उन बच्चों के लिए और साथ में जो भी जाएंगे सभी के लिए लगभग 1500 लोगों के नाश्ते की व्यवस्था भी करेंगे। और वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि बाहर के बच्चे करेंगे और लोकल बच्चे देखते रहेंगे। तो काका जी ने विशेष रूप से कहा कि यहाँ के बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, तो सारे बच्चे मिल करके लगभग 2500 जो 2511 जो गड्ढे हुए हैं उसके ऊपर ये प्लांटेशन होगा। और इसी के समय में यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी जो ब्रोशर है इसका कल विमोचन हुआ। और बाकी जो रूपरेखा है, इतना बड़ा कार्यक्रम है तो समय भी देना पड़ेगा, तो इसीलिए माइन्यूटली बैठकर पॉइंट वाइज पॉइंट कल तैयारियों पर सब डिस्कशन होने के बाद सब निर्णय डिसीजन हो चुके हैं। अब समय हमारे पास है नहीं, अति शीघ्र इम्प्लीमेंट करने का समय सामने है, तो उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं हम करने जा रहे हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, बहुत सी नई चीज़ें भी होने जा रही है। इस बीच एक अनूठा कार्य भाई साहब ने जो किया है उसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। डोडे जिला में जो इसमें दिखा गया है, गोलियों की बौछारों के बीच में जम्मू और कश्मीर में दरहड़ गांव में एक ऐसा गांव है, उसको साइलेंट विलेज कहते हैं। और निशान से लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। ये ईश्वर की क्या माया है कोई समझ सकता है कि आधे से ज़्यादा उस गांव में आधे से ज़्यादा लोग मूक बगीर हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं सब मूक बगीर हो। तो वहाँ भाई साहब के ये राजकुमार गोस्वामी है, आपके परिवार से ही, मीडिया उससे ही है। और ये साथ में वहाँ गए, उन्होंने मोहम्मद हनीफ का इंटरव्यू भी दिया है, कल एलईडी में दिखाया गया, प्रोग्राम में फिल्म दिखाई गई आपको। जो वहाँ के सरपंच हैं वो इतने उत्साहित हुए कि पहली बार किसी संस्था ने वहाँ पहुँचकर उस 2.5 किलोमीटर तो बाड़ू में पैदल चले ऊपर चढ़ाई में, फिर उस गांव में पहुँचे। वो इतने गदगद हो गए कि पहली बार कोई संस्था हमें पूछने के लिए आई कि आपका हाल क्या है। तो वहाँ से कितने बच्चे आ रहे, 50 बच्चे आने के लिए तो बहुत तैयार है। इन्होंने सिलेक्शन करके यहाँ की व्यवस्था देख के और 50 बच्चों की अनुमति इन्होंने उनको प्रदान की है। तो टीचरों के साथ और गाँव के लोगों के साथ वो यहाँ आए। ये बच्चे सब भगवान का रूप है। इन बच्चों को जितनी हो सके उतना मैं सहयोग और साथ दूँगी। और मेहंदी का और ब्यूटिशन का और हेयर का जो मेरी टीम और मैं साथ दोनों मिलके सबके सब साथ हर बच्चों को नए नए प्रेरणा के साथ मैं काम सीखूँगी।